Assalamu alaikum students. I hope you will be fine at homes. I'm your science teacher and today I'm going to deliver my 7th lecture of unit number 1. Students, open page number 9. आज हम बुक वर्क का काम करेंगे ग्रुप 1. इधर लिखा हुआ है नेचुरल थिंग्स. तो बच्चों, नेचुरल थिंग्स में एक नेचुरल थिंग जैसे कि मैंने बनाई है, मैंने ड्रॉ करके आपको शो कर दिया है कि एक नेचुरल थिंग है सन. इसी से रिलेटेड जो नेचुरल थिंग और भी अल्लाह ताला ने बहुत सी नेचुरल थिंग्स बनाई हैं, जिनमें से किसी एक को आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है. एक मैंने आपको एज एन एग्जांपल यहाँ पर शो कर दिया है और दूसरी जगह पर आपने एक नेचुरल थिंग की पिक्चर खुद से ड्रॉ करनी है. वो कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है. इसके बाद आप ग्रुप बी में देखें. ग्रुप 2, मैन मेड गुड्स मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी कोई सी ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो लिविंग थिंग्स से हासिल की गई हों. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पेंसिल ड्रॉ की है. अब आप ये जानते हैं कि ये पेंसिल जो है ये लिविंग थिंग से कैसे हासिल होती है. जी, हम लोग पेंसिल बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं और वुड हमें कहाँ से हासिल होता है? ट्री से हासिल होता है. और ट्री क्या है? एक लिविंग थिंग है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर मैंने आपको एक पेंसिल ड्रॉ करके दिखा दी है जो कि इंसान ने खुद बनाई है एक लिविंग थिंग के ज़रिए. अब इसके बाद आपने एक एग्जांपल यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल जो सेकंड जहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर आपने एक पिक्चर खुद से ड्रॉ करनी है. और बच्चों, बहुत प्यारी सी आप लोगों ने ड्राइंग करनी है और नीटली पेंसिल से आपने इसको ड्रॉ करना है. नाउ स्टूडेंट्स, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5. हमारा लास्ट ही क्वेश्चन इसका रह गया था. Name the two groups that living things are divided into. यानी दो ग्रुप्स के नाम बताने हैं जिसमें लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया है. यहाँ पर अगेन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 शो कर रही हूँ. नेम द ग्रुप्स दैट लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू. इसका आंसर देखें. Living things are divided into two groups. जो लिविंग थिंग्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 पे क्या है? प्लांट्स. नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? एनिमल्स. हम दोबारा देखते हैं इसको. लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. के लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. आपने इसी तरह से 2 लाइंस में इस तरह से लिखना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पेंसिल के साथ पहले एक हेडिंग दे के लिखना है और उसके साथ नंबर 2 करके आपने इस तरह से लिखना है. पहले आप लिख देंगे प्लांट्स और उसके बाद आप लिख देंगे एनिमल्स. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. स्टूडेंट्स, बुक वर्क का काम जो पेज नंबर 9 का था, ये भी दोनों चीज़ें आपने अपनी पेरेंट्स की हेल्प से बहुत नीटली जो है वो अपनी बुक पे ड्रॉ करनी है. और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपनी नोटबुक्स पर आप लोगों ने नोट डाउन करना है. ये सारा काम आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ के ऊपर बहुत नीटली बहुत क्लीनली जो है वो आप लोगों ने लिखना है. आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़.